हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। तो हमने ये एग्जांपल ले लिया है, लेकिन हम एग्जांपल से पहले देखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालने की क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, हमने यहाँ पे स्क्वायर लिख लिए हैं, 12 तक लिख लिए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में हमें 10 तक की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैंने लिख लिया है यूनिट डिजिट, यहाँ पर लिख लिया है यूनिट डिजिट स्क्वायर। अब ये कैसे आए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे है एक, है ना, तो एक यूनिट डिजिट कै कै के स्क्वायर की में आता है, मतलब कि इकाई के अंक पे कहाँ कहाँ आता है स्क्वायर्स में, है ना। तो एक है यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी आ गया। एक इकाई के अंक पे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक के स्क्वायर में आ रहा है, 9 के स्क्वायर में आ रहा है, तो मैंने 1 और 9 लिख लिया। ऐसे 4 कै कै के स्क्वायर के इकाई के अंक पे आ रहा है ना, तो 4 कै यहाँ पे आ गया और देखते हैं यहाँ पे भी आ गया, मतलब 2 के पे आता है, 8 पे आता है, तो मैंने यहाँ लिख लिया। ऐसे ही मैंने सबको देख के लिख लिया है ना, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और फिर मैंने देखा यहाँ पे ये जो है, अगर वो यहाँ पर आते हैं, जैसे अगर यहाँ पे 9 है, इसकी जगह पे 6, 5, 4 या 1 अगर यहाँ पे आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा, लेकिन अगर मैं ये सारे ये 4 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, 7 लिख दूँ या 8 लिख दूँ इसकी जगह पे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ जो जिनका इकाई का अंक इन चारों से शुरू होता है उनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, मतलब वो किसी भी संख्या का पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, है ना। तो इसीलिए हम अगर हम जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ, अगर उनके इकाई के अंक पे ये पाँचों हैं तो ही ये ट्रिक यूज़ होगी, है ना। अब हम देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। यहाँ पे 9 है। सबसे पहले तो हम दो दो से जोड़े बनाते हैं, तो बना लिया मैंने ना, पेयर बनाते हैं ना स्क्वायर में, तो मैंने बना लिए। अब मेरे को देखना है यूनिट डिजिट 9 है ना। तो 9 किस चीज़ के स्क्वायर में आता था, 9 ये है, 9 की यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 3 आता है और 7 आता है, मतलब इसकी 2 कंडीशंस बन रही हैं। तो मैंने भी बना ली, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, क्योंकि 9 के जब स्क्वायर करते हैं हम तो हम क्या मिलता है, 3 मिलता है और 7 मिलता है। मेरा मतलब कहने का है कि इसका इकाई का अंक देखना है हमें, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है इकाई का अंक, तो हमें पता है यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 3 ही होगा या 7 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख रखा है ना। अब हम देखते हैं हमारा इकाई इसका अंक तो आ गया, है ना, ये वाला, लेकिन क्वेश्चन मार्क हो गया कि अब ये तो आ गया, लेकिन अब इसका क्या होगा। तो हम देखते हैं इस वाले से, इसमें पहले 2, 3, 5 है जो वो इनके बीच के स्क्वायर में आता है, इसका 9 होता है ना। इन दोनों के बीच में ही 5 आता है ना। इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, 4 है। 4 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 2 का होता है, मतलब कि इस जगह पे 2 आएगा, इस जगह पे भी 2 आएगा, मतलब यार एक तो 23 हो जाएगा हमारा और एक 27 हो जाएगा हमारा, है ना। अब ये तो आ गए हमारे, लेकिन अब फिर से हमारे पास एक डाउट है कि या तो ये आंसर हो सकता है, ये हो जाए, लेकिन इनसे हम पता कैसे करें कि हमारा आंसर होगा क्या। इसके लिए हम देखेंगे कि 23 और 27 के लिए हम कुछ नहीं सोचेंगे, ये 5 है वो किसके ज़्यादा पास है, 4 के ज़्यादा पास है या 9 के, तो हमें दिख रहा है कि 4 के ज़्यादा पास है ना। तो हम इस वाले को, अगर ऊपर वाले के ज़्यादा पास है तो हम इस वाले को सही मानेंगे, और नीचे वाले के ज़्यादा पास है तो हम इस वाले को सही मानेंगे। इसके ज़्यादा पास है इसलिए ये सही होगा, और हमारा 5 इसका आंसर निकल आएगा 23। आप लोगों को कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा। हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा, अब हम इसको कैसे देखेंगे, सबसे पहले पेयर बना लेते हैं। ये पेयर बना लिए, अब हमें यूनिट डिजिट देखना है, इसके भी हमें 2 कंडीशंस मिल जाएंगी, है ना। एक काई के अंक पे आता है, एक तो यहाँ आता था, एक यहाँ आता, मतलब 1 के स्क्वायर में आता है, 9 के स्क्वायर में आता है। हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे 9 लिख लिया, हमें पता चल गया इकाई का अंक तो हमारा 1 या 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क लग गया। हम इसको फाइंड करेंगे तो 50 है, 50 इकाई के स्क्वायर के बीच में आएगा, और 7 के और 8 के, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 49 और 64, तो
इनमें से छोटी संख्या कौन सी है वही यहाँ लिखेंगे। तो 49 है इन दोनों में से, तो 49 किस चीज़ का स्क्वायर होता है? 7 का। तो यहाँ आएगा 7, मतलब आ गया 71, यहाँ जाएगा 79। अब ये दोनों पता चल गए, लेकिन अब फिर से एक डाउट हो गया, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा? तो इसके लिए हम देखते हैं 50 सबसे पास में कई के, 49 के पास में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऊपर वाला। अगर ये वाला होता तो यहाँ इसका आंसर होता ये, लेकिन ऊपर वाले के पास है इसलिए इसका आंसर आएगा 70। मतलब हमें पता चल गया इसका स्क्वायर क्या है? 71। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल के पास। तो हम ले लेते हैं ये हमने हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया। अब देखना है कि इसका क्या होगा। तो इसको भी पहले पेयर बना लिए। अब 5 है, तो 5 कई के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आता है, तो 5 तो सिर्फ 5 के पे ही आता है। तो हम यहाँ पे एक ही कंडीशन बनेगी 5 ना। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका स्क्वायर कई के पास होता है ना। तो ये है, हमें पता है कि 64 और 81, मतलब 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, उसके बाद 9 का स्क्वायर मतलब 81, इन दोनों के बीच में होता है। तो हमें पता है कि 72 किसके बीच में होगा, हमें ये देखना है। 72 इन दोनों के बीच में तो होगा, लेकिन इनके में से किसके पास होगा, है ना। तो इन दोनों में से इसके पास होगा। और हमें देखना है कि इन दोनों में से छोटा कौन है। छोटा भी 8 ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये तो हमारा सिंपली आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन बन रही थी, है ना। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें भी हम पहले पेयर बना लेंगे। उसके बाद इसका यूनिट डिजिट देखते हैं किस किस के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस बन जाएंगी, है ना। क्योंकि हमें पता है कि ये देखिए कि हमारा जो यहाँ पे 4 है, 4 का एक स्क्वायर की यूनिट डिजिट आता है 2 और 8, है ना। यहाँ पे लिख लिया हमने 2, यहाँ पे लिख लिया हमने 8, है ना। और इसके बाद हमें देखना है ये 67 ये किस कई के बीच, कई के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 64 और 81 इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है ना 67। तो हम देखेंगे सबसे पहले इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है। तो इनमें से छोटा ये है, तो ये किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो यहाँ पे क्या जाना है? 8। अब हमारे पास फिर से 2 कंडीशंस हो गई। अब हमारा इन दोनों में से क्या आंसर होगा, इसके लिए हमें देखना है कि 67 इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पास कई के है। तो 64 के सबसे ज़्यादा पास है, इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा? 82। अगर इसके पास होता है तो आंसर ये होता। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय गाइस।